ऐसा कोई वो थोड़ी है कि एग्जाम चल रहा है, क्या समझ में आता है कि क्या है डिसोल्यूशन। देखो एक ब्रीफ में अगर मैं बोलूं तो व्हेन बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाता है, हमारा डिसॉल्व हो जाती है फर्म। अब जो डिसोल्यूशन है वो डिसोल्यूशन दो तरीके की होती है। डिसोल्यूशन हो सकती है या तो फर्म की, या डिसोल्यूशन हो सकती है पार्टनरशिप की। ठीक है, अब इन दोनों में एक ब्रीफ में फर्क देखो। अगर मैं बोलूं फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व, तो क्या हो रहा है, एंटायर बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, या मैं कह लूं शट डाउन हो गया। ठीक है, पूरा बिजनेस बंद हो गया और बंद कर दिया। अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर्स हैं और एक चला गया, चाहे डेथ हो गई, रिटायरमेंट ले ली या छोड़ के चला गया, निकाल भी सकते हैं ये लोग, निकाल दिया बंद, किसी भी वजह से चला गया, तो ये क्या हुआ, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ, ये फॉर्म का डिसोल्यूशन हुआ। इसके अंदर क्या होगा, बिजनेस चलता रहेगा, यहां बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये दोनों कंटिन्यू रखेंगे। इस बंदा जो तीसरा बंदा था सी, इसको क्या कहेंगे कि तेरा जितना हिस्सा बनता है तू लेके चला जा। ठीक है, तो ये क्या हुई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और ये हुई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो फर्म के अंदर जब डिसोल्यूशन होगा तो इसके अंदर करेंगे क्या हम, जब हम सारा बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम जितने भी असेट्स हैं उनको सेल करेंगे, पार्टनर को नहीं देंगे, बिजनेस के असेट्स सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करेंगे। ठीक है, जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करेंगे। और अगर कुछ पैसा बच गया, अगर कुछ पैसा बच गया, सरप्लस पैसा अगर बच गया, तो वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स की अपनी कैपिटल भी है, पार्टनर्स की गुडविल भी है, पार्टनर्स का पुराना रिजर्व्स वगैरह भी है, उन सबको उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आउटसाइड लायबिलिटीज मैंने ब्रीफ में बात बोल दिया कि जितनी भी बाहर वाली लायबिलिटीज है सारी इसमें कवर हो जाएगी, बट आउटसाइड लायबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या कवर होता है, जैसे देखो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, हमारे अगर कोई लोन्स चल रहे हैं या हमारा कोई बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ठीक है, ये पे होगा। और क्या होगा, अगर पार्टनर्स के स्पाउस का कोई लोन चल रहा है, पार्टनर अगर एक लड़का है तो उसकी बीवी और लड़की है तो उसके हस्बैंड का लोन चल रहा है। स्पाउस से जनरली लोग क्या समझते हैं, बीवी, एक बेसिक वो आ गई लोगों के दिमाग में कि स्पाउस मतलब बीवी, नहीं, स्पाउस का मतलब है लड़की है तो उसका हस्बैंड और लड़का है तो उसकी वाइफ, तो उनका कोई लोन है तो वो पे ऑफ होगा। और इसके बाद अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वो पे ऑफ होता है। ठीक है, तब जाके हम आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। और फिर बचा हुआ पैसा पार्टनर्स का क्यों मिलता है, पार्टनर्स की कैपिटल के लिए, उनके जो पुराने प्रॉफिट्स हैं उन सब चीजों के लिए। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स का
पूरा पैसा पे ऑफ हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। मान लो तुम 3 पार्टनर्स हो, ठीक है, ऐसे ही लेते चलो। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। 3 पार्टनर्स हैं, सबको पे ऑफ करने के बाद जो पैसे बच रहे हैं, मान लो जो सरप्लस पैसा बच रहा है वो 2 लाख रुपए बच रहा है, ठीक है। पर ए, बी और सी इन तीनों को देना कितना है? ए, बी और सी इनको देना कितना है? मान लो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, सिंप्लिसिटी के लिए। और बच कितने रहे? 2 लाख। तो क्या करें? 3 लाख ही तो देना है। किसको दें? झगड़ा होगा, है ना, तीनों को देंगे, झगड़ा होगा। तो क्या होता है, इसके लिए एक मेथड होता है जो अभी के लिए नहीं है तुम्हारे लिए, अभी तो मैं आगे की बात बता रहा हूं, बट ये जो पैसा चुकाया जाता है इसके लिए एक होता है तरीका जिसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकालते हैं। और उस ऑर्डर ऑफ पेमेंट में इनको पैसा मिलता है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है कि 2 लाख रुपए को बांटेंगे कैसे। तो 1-1 लाख सबका है, बट इनका क्या होता है वैसे ही बता देता हूं। मान लो इनका रेशियो कुछ ऐसा है 2:2:1। तो अगर तुम देखो तो इन तीनों में से सबसे समझदार कौन है? जिसने पैसे भी कम डाले और रेशियो भी ज्यादा ले रहा है। पैसे भी कम डाले और ज्यादा शेयर ले रहा है, कौन है सबसे समझदार? ए और बी, क्योंकि दोनों ने 1-1 लाख रुपए डाले और 2/5 खा रहे हैं। उस बेचारे ने 1 लाख रुपए डाले और सिर्फ 1/5 मिल रहा है। तो क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकाला जाता है। और उस ऑर्डर ऑफ पेमेंट को देख के पहले ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी को पहले पैसे मिलेंगे कुछ, फिर इनका कुछ अलग थोड़ा करके बढ़ता है, ठीक है। अब चलो इनको तो पूरा नहीं पे ऑफ हो रहा, ठीक है, कभी कभी इनको भी नहीं पूरा पे ऑफ हो पाता, ठीक है। इनका तो चलो गया, इनको तो पार्टनर का तो लॉस लास्ट में होता ही होता है, बट आउटसाइड लाइफ इसका भी बच जाता है। तो अगर इनको नहीं पे ऑफ कर पा रहे तो क्या करेंगे, ये अपने घर से लाएंगे। पार्टनर्स जो 3 पार्टनर्स हैं अपने घर जाएंगे और घर से पैसा लाएंगे और वो फॉर्म में डालेंगे। क्योंकि हमने पार्टनरशिप में क्या किया होता है, पार्टनरशिप में हमारी क्या होती है, एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहती है कि किसी एक के काम से दूसरे के काम को दूसरे भी लायबल होंगे, या किसी 2 के काम से कोई एक भी लायबल होगा। तो जब म्यूचुअल एजेंसी आती है तो ये तीनों ने, ये जो लोन्स हैं ये तीनों ने लिए हैं, तो तीनों को अपने घर जाके पैसे लाने पड़ेंगे और ये जो इनके पैसे जितने भी शॉर्टफॉल बच रहे हैं वो तो देना पड़ेगा। अब इनके अपने भी तो कोई लोन्स हो सकते हैं, है कि नहीं, इनके अपने भी तो लोन्स हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, इनके जो प्राइवेट असेट्स हैं, इनके अपने जो प्राइवेट असेट्स है ना, उन प्राइवेट असेट्स से पहले इनकी प्राइवेट लायबिलिटीज पे ऑफ होती है, ठीक है। अगर पैसा बच गया तो फिर वो इनका जो शॉर्टफॉल पर पार्टनर्स कब लाएंगे, जब ये हो जाएगा। अगर यहां पैसा बच जाता है तो फिर वो पैसा यहां लाते हैं, ठीक है। मान लो ये नहीं ला पा रहे, मान लो ये पैसे खत्म हो गए यहीं पे, या जितने बचे उतने पूरे नहीं है, तो क्या कहेंगे कि मान लो ये नहीं ला पाया तो इसको क्या बोल देंगे, ये पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलूं तो भिखारी। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक। अब ये नहीं ला पा रहा, ये तो ला सकते हैं, तो जितने पैसे ये नहीं ला पाया कौन ला के देगा, ये दोनों ला के देंगे। तो सोचो, अगर बिजनेस भी कर रहे हो, किसी पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो तुम अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो तुम्हारा जो नुकसान है वो कौन उठाएगा, बाकी दोनों लोग। और वो दोनों लोग, मान लो ये इंसॉल्वेंट हो रही है तो इससे रिकवर भी नहीं कर सकते तुम आगे चल के, क्यों, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गई है। तो इसका जो नुकसान हो गया, इसने जो नहीं चुकाया
तुम्हें चुकाना पड़ेगा किस रेशियो में, जो प्रॉफिट शेयर रेशियो दो लोगों के बीच में बच रहा है। ठीक है, ये है पूरा एक तरीके से इंसॉल्वेंसी। कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहां बेचा, बेच के जो पैसे इनको बेचा, पे ऑफ करा। अगर मान लो पे ऑफ करने के बाद पैसे बच जाते हैं, ये जो सरप्लस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट। असेट्स बेचे, बेच के लायबिलिटीज चुकाई और पैसा बच गया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। सोचो ना, मान लो ये बिजनेस तुम बेच देते हो अगर, तो क्या होगा, पैसे लेके चुकाओगे जितने भी क्रेडिटर्स हैं, चुकाने के बाद जो पैसे बच गए तुम्हारे लिए क्या हुआ, असेट्स तो ज्यादा में बिक गए ना जितने तुम सोच रहे थे। वैसे तो सोचो, अगर तुम सोचो तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, है ना। बैलेंस शीट में ये होता है, जितनी लायबिलिटी उतने असेट्स, हम तो इन्होंने चलते हैं। पर असेट्स अगर ज्यादा बिक गए तो मतलब क्या हुआ, असेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज, और असेट्स जब ग्रेटर हैं तो ज्यादा पैसे मिल गए तो क्या हुआ, फायदा हो गया। और अगर कम में बिके तो लॉस। तो अगर सरप्लस की जगह पे डेफिशिएंसी आ जाए तो हम उसको बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, तो ये तुम्हें मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि इस चैप्टर में करना क्या होता है। ये वाला काम हमने नहीं करना, ये अगर तुम बीकॉम में आगे चल के आते हो, बीकॉम में भी नहीं आएगा ये, अगर सीए करते हो कोई बच्चा तब उसके काम में आ जाएगा, वहां पे सिखाया जाएगा कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे निकल जाता है। बट ये मेजर एक हमारा ओवरव्यू है चैप्टर का। ठीक, किसी कुछ देखना है तो देख ले, तो इसको मिटा दूं, मिटा दूं। दिख कम रहा है, तो हमारी लायबिलिटीज, असेट्स। चलो, कैपिटल अकाउंट्स दो ही पार्ट में ले लें, तीन ले लें, दो ले लें। एक कितनी बोलो कि आपने कितनी ले ली उसकी, 1 लाख ले लें। बी की कैपिटल 2 लाख ले लेते, चलो बी की कैपिटल 2 लाख। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना डाल दें, लो 70,000 रुपए। क्रेडिटर्स 60,000 ले लो। बैंक लोन 40,000। बीज लोन 30,000। असेट्स में कितना आ गया टोटली, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। 5 लाख यहाँ और 5 लाख यहाँ आना चाहिए, तो बना रहा हूँ मैं खुद से सवाल। तो चलो क्या ले लें, प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है हमारी 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। स्टॉक 70,000। डेटर्स 60,000। कितना हो गया, 2 3 4 लाख 30।
बैंक 70,000 हो गए टोटल 1 लाख। ठीक, अब नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी हमारे पास, एडिशनल इन्फो। assets realized as follows. Plant and machinery 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख, डेटर्स 50,000, stock was given away to creditors in settling their claim. ठीक है, बैंक लोन was repaid. Realization expenses were rupees 15,000. Prepare necessary accounts. सवाल में सिर्फ नेसेसरी अकाउंट्स बताया नहीं कौन से, बस नेसेसरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पार्टनर्स का रेशियो गिवन नहीं है। पार्टनर्स का रेशियो गिवन है तो क्या रेशियो होता है? 1:1। चलो क्वेश्चन हमसे क्या कहा, ये चीजें दे दी, बैलेंस शीट दे दी, बता दिया कि एसेट्स कितने के बिक गए, कुछ एक एसेट क्रेडिटर्स को दे दिए, हमने लोन रीपे कर दिया, कुछ खर्चे आ गए और हमने अकाउंट्स बनाया। ठीक, अब देखो हमें करना क्या है। देखो ये फॉर्म है और ये फॉर्म के यहाँ पे असेट्स पड़े हुए, ठीक है, अलग अलग जगह पे लोकेटेड है फॉर्म के अंदर, जहां कुछ कहीं पे कोई चीज कहीं पड़ी, कुछ चीज कहीं पड़ी। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या करना है, सारा सामान इकट्ठा करके लाएंगे, एक जगह पे रखेंगे और वहां से धीरे धीरे करके उसको बेचने लगेंगे। सारा सामान जोड़ के लाएंगे कि कहीं कुछ सामान रह ना जाए, है ना। तो क्या करेंगे, ये सारा का सारा सामान निकाल के ऐसे समझ लो एक बास्केट में डाल दिया, एक बास्केट में डाला और इस बास्केट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्या करा, इसके अंदर हमने डाले जितने भी हमारे एसेट्स थे वो सारे लाके इसमें डाल दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, 8 के 8 मैंने यहां डाल दिए। तो इसमें से खत्म हो जाएंगे,
असेट्स यहां से निकल के कहां जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। ठीक, तो यहां पे जब असेट्स हमारे डले हुए थे फर्म के पास, ये जो असेट्स पड़े हुए थे इनको मैंने निकाल के कहां डाला, इसको डाला ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको ऐसे ही कि ये रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, ये असेट्स अकाउंट ही है, बोल सकता हूं, क्योंकि जब सारे असेट्स आ गए तो दिस इज नथिंग बट असेट्स अकाउंट। तो क्या किया मैंने, जो टुकड़े टुकड़े वाले असेट्स थे सारे उनको निकाल के यहां डाला। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूं, जर्नल एंट्री, तो क्या होगी, ये असेट्स तो खत्म हो रहे हैं, इधर से खत्म होके इधर आ रहे हैं। असेट्स अगर खत्म होते हैं, कम होते हैं, तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट, क्योंकि असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। यहां ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, एक्चुअली में हमने एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह पे डाल दिया, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और कहां डाल देते हैं, इस बास्केट में, रियलाइजेशन, इसका नाम हम अभी के लिए बोल रहे हैं असेट्स अकाउंट। तो क्या किया मैंने, असेट्स अकाउंट में ला के डाला, क्या, सारे असेट्स। असेट्स कौन से, ये चार असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। कैश को नहीं फेंक रहे, ठीक है, कैश को भी नहीं फेंक रहे, कैश और बैंक को छोड़ दो, बाकी जितने भी असेट्स हैं सबको इसमें लाके हमने डाल दिया। यहाँ पे एंट्री क्या क्या आएगी, प्लांट और मशीनरी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, स्टॉक 70,000, डेटर्स 60,000, इसमें लाके डाल दिया मैंने, ठीक है। और इसका टोटल कितना हो गया, 4,30,000। असेट्स यहां से खत्म कर दिए मैंने और कहां डाल दिए, रियलाइजेशन अकाउंट, या ऐसे ही बोलने के लिए असेट्स। तो अब मैं इसको चेंज कर दूं कि ले लो भाई, ये अब से ये क्या है, नाम बदल दिया बस, है इसमें सारे असेट्स ही पड़े। तो मैंने वहां से निकाल दिया, तो मैं यहां से मिटा सकता हूं, मिट गया, ये बच रहा है, इसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक। मेरी फर्म के पास लाइबिलिटीज भी तो हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, 1 2 सारी इकट्ठी करी, जिन जिन से भी पैसे देना था जिनको, उनको बुलाया, उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे कितना, तुम्हारे कितना, तुम्हारे कितना, बता दो। तो सबको मैंने इकट्ठा किया और सबको निकाल के कहां डाल रहा हूं मैं, फिर से इसी बास्केट में। तो अब मैं क्या करूंगा, फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसको भी इसी बास्केट में ले आऊंगा, और बास्केट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये लो भाई, सारे असेट्स एक तरफ ले आए और सारी लाइबिलिटीज भी एक तरफ ले आए। तो मैं जब लाइबिलिटीज इसमें से निकाल के इसमें लाऊंगा तो लाइबिलिटी यहां आ जाएगी, आगे, तो यहां से खत्म होगी, यहां से खत्म करो। अगर लाइबिलिटी को खत्म करोगे, कम करोगे, तो डेबिट होती है या क्रेडिट, डेबिट। तो लाइबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बीज लोन। इन तीनों को खत्म करूंगा तो क्या कर दूंगा, डेबिट, ठीक। देखो, क्रेडिटर्स, डेबिट, बैंक लोन, डेबिट, बीज लोन, डेबिट, टू रियलाइजेशन। और क्रेडिटर्स हैं हमारे 60,000, 40,000 और 30,000। तो ये हो गए 1,30,000। 1,30,000
30,000। तो मैंने असेट्स फर्म के जो यहां पड़े थे निकाल के इसी बास्केट में डाल दिए और ये बास्केट में यहां गए। अब ये एक तरीके से रिलेशन में क्या आ गया, ये असेट्स भी हैं और ये लायबिलिटीज भी है। कुछ ऐसा देखा हुआ है ना जहां एक ही जगह पे ऐसा जो लायबिलिटीज एक ही जगह पे होते हैं, वो कहां होते हैं, बैलेंस शीट में तो होता है ना। तो ये एक तरीके से क्या कर दिया मैंने, बस बैलेंस शीट को इधर से खाली करके दूसरे जगह पे लिख दिया। ठीक, तो मैंने इधर से खाली किया तो मतलब मैंने इस बैलेंस शीट में से हटा के कहां डाल दिया, इसमें। ठीक, अगर मैं इसका लेजर बनाऊं, रियलाइजेशन का लेजर बनाऊं, तो लेजर देखो, रियलाइजेशन अकाउंट कह रहा है मुझे डेबिट करो, है ना। ये अकाउंट कह रहा है इस एंट्री से मुझे डेबिट करो, कितने से, इतने से। पर डेबिट किसने करवाया उसको, इन सब ने करवाया ना, तो सबका नाम डालना, टू प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि वो कह रहा है मुझे डेबिट करो, तो करो डेबिट, बट जिसने कराया है उसका नाम डालो। ऐसे समझ लो जैसे कहते हैं ना, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, तो इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई, बट किसने चलाई, इन्होंने चलाई ना, इनका नाम डालो। तो प्लांट और मशीनरी, ठीक। ये क्या कह रहा है यहां पे, मुझे क्रेडिट करो, पर क्रेडिट किसने करवाया, इन्होंने, इनके नाम से करो, बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक लोन और बाय बीज लोन। 60, 40 और 30। अब देखो मैंने इधर से असेट्स खाली कर दी, इधर से लायबिलिटीज खाली कर दी, ठीक है। अभी भी क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है, ठीक है। तुमसे अगर मैं कहूं कैश को उठा के फेंक दो, फेंक दोगे नहीं ना, तो तुमने कैश को उठा के कहीं फेंका नहीं, तुमने कैश को संभाल के रखा। कैश का क्या करा तुमने, कैश का लेजर बना लिया एक, बैंक, और बैंक को यहां से निकाल के उसके अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो बैंक को यहां से निकाला और उसके अकाउंट में डाल दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 70,000 था ना, मैंने मिटाया देखा नहीं, 70 था ना, 70 था ना। चलो, तो मैंने एसेट साइड खाली कर दी, मैंने ये एसेट निकाल के इधर डाल दिए, यह वाला एसेट निकाल के उसके अकाउंट में डाल दिया, यहां से ये लायबिलिटीज निकाल के इधर फेंक दी। क्या बच गया, ये थी, ये कहां डालूं, उनके कैपिटल अकाउंट में। आओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी, ए बी, ये इनकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो इनकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख और 2 लाख है, डाल देते हैं। कैपिटल अकाउंट तो हम बनाने आते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 लाख और 2 लाख। तो मैंने कैपिटल भी निकाल दिया यहां से, कैपिटल भी खत्म। क्या रह गया, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट्स, पार्टनर्स के हिस्से के प्रॉफिट्स हैं, किसको मिलने चाहिए, पार्टनर्स को। किस रेशियो में मिलने चाहिए, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। 1:1 क्यों,
क्योंकि सवाल में कहीं गिवन ही नहीं है। रेशियो क्या है? तो ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर से बांट दो बाय जनरल रिजर्व। 70 को आधा आधा बांट दो, पार्टनर बराबर बराबर बटेगा। रेशियो का 1:1 है, 35 और 35, और यहां से ये भी खत्म हो गया। तो मेरी पूरी बैलेंस शीट निकल गई और इन 3 खातों में आ गई। अब देखो रटने वाले बच्चे कैसे रटते हैं, कहते हैं कि देखो जी असेट्स क्या होते हैं हमारे डेबिट और लायबिलिटीज क्या होती है हमारी क्रेडिट, है ना। एक बेसिक रूल ये चलता है। तो रटने वाले बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे देखो जी सारे असेट्स जो हैं वो डेबिट साइड में मिलेंगे तुम्हें। देखो सारे असेट्स ये जितने भी हैं सारे डेबिट साइड पे दिख रहे हैं, और ये जितने भी लायबिलिटीज हैं ये सब तुम्हें क्रेडिट साइड पे दिख रही होंगी। तो क्या करते हैं, ऐसे रट लेते हैं। रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि हम असेट्स को एक जगह से फर्म के इकट्ठे करके एक अलग जगह पे रख रहे हैं, उस जगह का नाम है ये, ठीक। कैश को अलग रखते हैं, कैश के अकाउंट में, कैश हो बैंक हो कैश एंड बैंक हो कुछ भी हो अलग जगह पे रख लिया, और पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व उनके अकाउंट में डाल दिया। तो बैलेंस शीट यहां से पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इनको आगे का काम करना है जो नीचे एडजस्टमेंट रहती है हमारी। कोई डाउट है तो पूछो। पक्का क्लियर है? अब हमारे असेट्स रियलाइज्ड का मतलब क्या है, पैसा मिला, पैसा रिसीव हुआ हमें। अब मैं से नॉर्मल एक एंट्री बताना, मैंने एक असेट बेचा, इस चैप्टर को छोड़ दो, मैंने एक असेट बेचा, मान लो प्लांट बेचा 2 लाख रुपए का, प्लांट बेचा 2 लाख रुपए का, उसकी एंट्री बताओ, मेरे पास पैसे आ गए। प्लांट बेचा 2 लाख रुपए, पैसे आ गए, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट। करेक्ट। कैश लिख लो, बैंक लिख लो, टू प्लांट 2 लाख रुपए, ठीक। क्योंकि मैंने अपना असेट बेचा, फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म के असेट्स कहां पड़े हैं, कहां डाल दिए हमने लाके, रियलाइजेशन इसमें डाल दिया ना। तो मैं प्लांट बेचता तो प्लांट कब लिखता, अगर मेरा प्लांट यहां पड़ा होता, पर मैंने प्लांट निकाल के कहां डाल दिया, इधर। तो कैश टू प्लांट की जगह पे रियलाइजेशन। मैंने क्या बोला था, इसको क्या देखो, इसको देखो असेट अकाउंट की तरह, इसको असेट अकाउंट की तरह देखो ना। तो असेट ही तो लिखते हैं यहाँ पे, मैंने असेट का नाम बदल के क्या लिख दिया, रियलाइजेशन। अब मैंने प्लांट बेचा, लैंड बेचा, डेटर्स बेची, तीनों चीजें बेच के पैसे आए, और पैसे कहाँ हैं, असेट्स कहाँ हैं, यही है ना। तो यही बेच के सारे पैसे आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ही जगह पे एक ही बार में लिख दूं कैश टू रियलाइजेशन, और ये सबका टोटल कर दूं। पैसे आ गए, असेट्स बेच दिए। असेट्स बेचता हूं तो असेट्स कम होते हैं ना, असेट्स कम तो क्या होना है, क्रेडिट। अब ये अकाउंट क्या है, असेट अकाउंट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं ना, असेट कम हो रहा है, क्रेडिट हो गया। और दूसरा असेट बढ़ रहा है, कौन सा, ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो डेबिट हो गया। कितना आ रहा है, 3,90,000, 3,90,000। कोई डाउट है तो उसमें पूछो। खुशी, वो बचे हुए पैसे कहाँ गए? कौन से बचे हुए पैसे, ये तो मतलब बचे हुए एसेट्स। बचे हुए एसेट्स कौन सा, एक स्टॉक ही तो है। हाँ। मैंने प्लांट बेच दिया, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, डेटर्स बेच दिया, और जो उनके पैसे बचे हुए, कौन से बचे हुए, उसका 10,000 और अभी पैसे पे थोड़ी कर रहा हूं, ये वाले, नहीं वो वाले,
ये हाँ ये सारे, वो 1 लाख का था वो 90 में बेचा ना। तो नुकसान हो गया ना। 1 लाख की मेरी चीज 90 में बिक रही है, नुकसान। 2 लाख की चीज 2.5 लाख में बिक गई, फायदा। हम जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना, यहाँ जो रिकॉर्डेड होती है, ये हमारे हिसाब से होता है कि हमें क्या लगता है कितने का बिक जाएगा। जब बेचने जाओगे तो कम ज्यादा तो जरूर होगा ना, तो ये कम ज्यादा हुआ है और कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि 10 का भी एसेट बच गया उसको भी बेचना है ना, पूरा का पूरा बिक गया है, बस नुकसान बिका है। ठीक है, ये फायदा, ये नुकसान, ये नुकसान। ठीक है, तो ये आ गए मेरे असेट्स। अब इसको मैं पोस्ट करता हूं। रियलाइजेशन क्या कह रहा है, मुझे क्रेडिट करो। ये कह रहा है मुझे क्रेडिट करो, किसने करवाया? बैंक ने। तो रिलेशन कह रहा है मुझे क्रेडिट करो, ये क्रेडिट साइड है, करो क्रेडिट, पर किसने करवाया? बैंक ने। तो बैंक का नाम डालो। ठीक, अब चाहो तो इसको खोल के दिखा दो कि 3,90,000 में क्या क्या बिका है। 3,90,000 में क्या क्या बिका है? प्लांट, लैंड, डेटर्स। तो तुम नीचे दिखा सकते हो कि भाई प्लांट बिका 90 का, लैंड एंड बिल्डिंग बिकी 2.5 लाख की, और डेटर्स बिके 50,000 के। ऐसा नहीं दिखाना तो इसको पूरे को बिठा के सीधे सीधे 3,90,000 भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि भाई पैसे कहां से आए, इसको इतना, इसको इतना, इससे इतना। पर हेडिंग क्या आएगी? बाय बैंक ही आएगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो 3,90,000। अब असेट्स बेच दिए मैंने, एक असेट बच गया, वो था हमारा स्टॉक। इसको अभी तक बेचा नहीं, इस पे टिक भी नहीं है। क्या किया स्टॉक के साथ? स्टॉक वाज गिवन अवे टू द क्रेडिटर्स इन सेटलिंग देयर क्लेम। स्टॉक 70 के हैं और क्रेडिटर्स कितने के हैं? 60 के हैं। सोचो, किसी को 60,000 रुपए तुमने देने हैं और तुमने उसको 60 की जगह पे 70 की चीज दे दी, तुम्हारे लिए फायदे की बात है कि नुकसान? नुकसान। पर क्या तुम बेवकूफ हो जो 70 की चीज 60 में दे दोगे? नहीं, तुम्हें कहीं ना कहीं पता होगा कि ये चीज 60 की ही है ना। तुम क्यों बेचना चाहोगे? तुम क्या करोगे? तुम अगर तुम्हारे साथ 70 का है और 70 का ही बिक रहा है मार्केट में, तब तो तुम 70 का 60 दोगे और 10 रख लोगे। बट तुम 70 की चीज से 60,000 चुका रहे हो, साफ साफ है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली तुम्हें पता है कि दिखने में है 70 का, बेचने जाएंगे तो बिकेगा नहीं, 60 तक का ही बिकेगा और 60 का दे दो उसको। ठीक, अब देखो क्या हुआ। रियलाइजेशन में हमने असेट्स डाले थे और लायबिलिटीज डाली थी। ठीक है, असेट्स भी थे और लायबिलिटीज भी थी। अगर मैं एक असेट इसको बेचता, इसको मैं बेचता, तो एंट्री क्या होती? यही वाली होती, क्योंकि असेट्स तो मैंने सारे इसमें डाल दिए ना। ठीक है, तो मैं क्या डालता? रियलाइजेशन टू, सॉरी, कैश टू रियलाइजेशन 60। क्यों? क्योंकि है तो 70 का, पर मुझे कहीं ना कहीं पता है 60 का ही बिकने वाला है, तो मैं 60 का बेच देता हूं। अब जब मैं लायबिलिटी पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? इसकी उल्टी। असेट बेचता हूं तो ये एंट्री, लायबिलिटी पे करूंगा तो इसकी ऑपोजिट। क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक 60 60। लायबिलिटी पे आप करोगे तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होता है? डेबिट होती है ना। और असेट रिड्यूस होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। देखो, मेरा पैसा कम हो रहा है, मैं किसी को लायबिलिटी चुकाऊंगा तो मेरा पैसा कम हो रहा है। पैसा क्या है? कैश बैंक, वो कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। देखो, क्रेडिट करा। और लायबिलिटी इसी में पड़ी है, लायबिलिटी चुका रहा हूं। अब इसको क्या देखेंगे? एज अ लायबिलिटी के तौर पे देखेंगे। अभी तक हम इसको असेट अकाउंट देख रहे थे, अब इसको लायबिलिटी अकाउंट की तरह देखो। अब मैं इसको लायबिलिटी की तरह देख रहा हूं, लायबिलिटी चुका रहा हूं तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो डेबिट, रिड्यूस होने पे डेबिट कर दिया। अब देखो, इन दोनों को ध्यान से देखना। मैं इनमें से कैश और बैंक काट सकता हूं,
इट इज एज गुड एज कि इसने मुझे पैसा दिया 60 और मैंने इसको दे दिया, तो मेरे पास पैसा आया थोड़ी, वो तो आके चला गया। तो क्या हुआ, रियलाइजेशन का डेबिट और रियलाइजेशन का क्रेडिट भी बच रहा है ना। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन। ये वाला डेबिट बच गया, ये वाला क्रेडिट बच गया, 60 का 60। तो एंट्री करनी चाहिए, रियलाइजेशन में ही रियलाइजेशन डाल रहे हो। क्या हुआ, यहां बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, यहां पे बाय रियलाइजेशन, ये थोड़ी हो सकता है। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि क्रक्स क्या निकला, अगर एक असेट दिया गया लायबिलिटी को चुकाने के लिए, तो इसका कुछ मत करना, छोड़ देना। अगर एक असेट दिया गया लायबिलिटी को चुकाने के लिए, तो कुछ मत करना। क्यों, क्योंकि एंट्री इसकी मोटी मोटी ये बनेगी, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो एक अकाउंट में डेबिट, उसी में उसी का नाम क्रेडिट, ये तो पॉसिबल नहीं होता ना। हम किसी दूसरे का नाम डालते हैं ना, खाते में खाते का नाम कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या होता है, इसकी एंट्री ये बनती है, इसका कोई एंट्री का वो नहीं है सेंस। इसलिए हम ना ऊपर वाली करते हैं ना नीचे वाली करते हैं, और बस इग्नोर कर देते हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें सीधे सीधे बोल दूं इग्नोर कर दो, बट मैंने तुम्हें लॉजिक दिया है कि ये बेचोगे तो एंट्री क्या होगी, पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, और लास्ट में एक एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, ये वाला हमारा खत्म, ये भी सारे खत्म। हमारे एसेट सारे बिक गए, ठीक है, सारे चले गए। ये तो ये 3 बेच दिए और ये इधर इधर चला गया, खत्म। अब बैंक लोन वाज रीपेड, तो बैंक लोन कितना था 40, ये वाला रीपे कर दिया। तो हमने देखो क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया है, बैंक लोन की बारी बात अब आ गई, इसका तो कुछ बोला ही नहीं। इस पे आते हैं अभी, ये तो छोटा सा ही है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं। तो बताओ इसका पैसा चुकाएंगे या नहीं। बी का जो लोन है, बी कौन है, पार्टनर है, तो ये तो अगर लास्ट में होगा तब हैं? पड़ेगा। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूं पैसा चुकाएंगे या नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा कि चुकाया या नहीं चुकाया, हमें नहीं पता। तो इसका 30 चुकाएंगे या नहीं। इमेजिन करो तुम हो बी, अब बोलो तुम हो बी, लोगे पैसे या नहीं लोगे, लोगे ना, लेगी छोड़ देगी, लोगे ना। तो यहां पे एक चीज क्या पता चलती है, हर लायबिलिटी के बारे में नहीं लिखा होगा पे करी है या नहीं, जरूरी नहीं है। क्रेडिटर्स के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में नहीं बताया, दैट डजंट मीन कि वो पे नहीं होगा, वो पे होगा। ठीक, तो यानी कि हमने बैंक लोन भी चुकाया होगा और ये भी चुकाया होगा, दोनों चुकाया होगा। ठीक, और ये दोनों क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसमें डाल दी थी, अगर इसमें डाल दी थी लायबिलिटी कम होती तो डेबिट, तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन को हमने डेबिट किया और टू बैंक, कितना 40 और 30 70। किसको नहीं आया समझ, मतलब आ गया पक्का ना। इन दोनों को हमने चुकाया, ये लायबिलिटी भी था, इसको अब लायबिलिटी की तरह से देखना शुरू करो कि ये लायबिलिटी अकाउंट है, और लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट होता है। ठीक है, अब यहां डाला टू बैंक, चाहो तुम डायरेक्टली 70 लिख सकते हो, बट नहीं, हमें दिखाना है कि क्या क्या पे किया है, क्या पे किया है, ये दोनों। तो बैंक लोन 40 का पे किया और 20 लोन 30 का पे किया। अब एक चीज हमने इधर छोड़ दी थी और अब वो चीज यहाँ पे दोनों जगह पे आ गई, तो मैं उसको भी डाल रहा हूं। ध्यान से सोचना, हमने बैंक अकाउंट भी तो बनाया, बैंक अकाउंट में भी तो पोस्टिंग होगी, है ना। तो देखो हमने लायबिलिटी पे ऑफ करी, तो बैंक को क्या किया, क्रेडिट,
बैंक को क्रेडिट किया, तो बैंक क्या कह रहा है, मुझे क्रेडिट करो, करो भाई। बट क्रेडिट किसने करवाया, रियलाइजेशन है, तो यहाँ डालो बाय रियलाइजेशन 70,000। आज समझ, बैंक अकाउंट क्या कह रहा है, मुझे क्रेडिट करो, करो क्रेडिट 70 से, पर किसने करवाया, दूसरी ऑपोजिट साइड पे जो है ना उसने करवाया, रियलाइजेशन हटा दिया। ठीक, ऐसे यहाँ पे मिस हो गया था, ये भी तो आएगा। अगर रियलाइजेशन में बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में डेबिट होगा, क्या, रियलाइजेशन। एक अकाउंट में डेबिट तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट। साइंस में सीखा होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, वही चीजें हैं, एवरी डेबिट हैज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। अगर एक जगह पे क्रेडिट है तो दूसरी जगह पे डेबिट होगा, एक जगह पे डेबिट है तो दूसरी जगह पे क्रेडिट होगा। कितना, 3,90,000 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे ब्रेकअप लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तुमने एक बार ब्रेकअप बता दिया, या तो यहां बता दो या यहां बता दो, किसी एक जगह पे जरूर बता दो, ताकि उसको ये पता चल जाए कि तुम्हें पता है कि ये अमाउंट कैसे आ रहा है, तुमने सामने वाले की नकल नहीं मांगी। ठीक है, 3,90,000 3,90,000 क्या रह गया, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, जब फर्म बंद होती है तो असेट्स की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, लायबिलिटीज को कितना पैसा पे ऑफ होना चाहिए, ये बात एक वैल्यूअर से पूछी जाती है और उस वैल्यूअर से पूछ के डिसाइड की जाती है। कुछ ना कुछ खर्चे जरूर पड़ते हैं, तो वो जो खर्चे हैं टोटल में 15,000 रुपए के हैं। ठीक, तो पैसे पे कर रहे हैं तो फिर से ये एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कहां से कितना, 15,000 और 15,000। हमने लायबिलिटीज चुकाई थी तो ये एंट्री करी थी, ये भी तो एक तरीके की लायबिलिटी है जो हमें चुकानी है, हमने क्या किया, ये आओ कर देते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और ये कौन सा है, एक्सपेंसेस के लिए 15,000, इधर डेबिट हो रहा है बैंक तो इधर क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन में डेबिट हो रहा है बैंक, बैंक में क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन। सारा काम कर दिया। ठीक है, अब इसमें से तुम्हें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। मैंने क्या बोला था, तुमने असेट्स को बेचना है, असेट्स को बेच के लायबिलिटीज चुकानी है, चुकाने के बाद अगर पैसा सरप्लस बच गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, अगर कम बच गया तो नुकसान। हमने अब यही देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या नुकसान। अब इस अकाउंट को एज P&L देखो, देखो ये कितना रूप बदल रहा है, पहले ही एसेट की तरह देख रहे थे हम, फिर लायबिलिटी की तरह देख रहे थे, अब इसको P&L की तरह देखो। और मुझे बताओ, तुम P&L में जब प्रॉफिट निकालते हो, P&L अकाउंट में प्रॉफिट निकालते हो तो किस साइड डालते हो, इधर कि इधर। जब नेट प्रॉफिट निकालते हो तो नेट प्रॉफिट निकाल के किधर लिखते हो, इधर या इधर, साइड जो बचता है लेफ्ट डेबिट साइड, डेबिट साइड कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट लिखेंगे। हाँ भाई, डेबिट, प्रॉफिट हमेशा हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, यहां से माइनस करके यहां वाला प्रॉफिट, अगर ये साइड बड़ी है ये माइनस करोगे तो नुकसान। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान। आओ देखें पहले तो, 3 लाख, 3,70,000, 4,30,000, 4,70,000, 5 लाख, 5,15,000, ठीक है ना टोटल मेरा। मैं इसी ग्राफ में लिख रहा हूँ, इतने इसको क्रॉस चेक करना, 5,15,000 आ रहा है क्या, 1 लाख, 1,30,000, 2,20,000, 4,70,000 और 5,20,000,
चेक करना, ये है 3 लाख, 3,70,000, 4,30,000, 4,70,000, 5 लाख, 5,15,000, ठीक है। 1 लाख, 1,30,000, 2,20,000, 4,70,000, 5,30,000, ठीक है। तो ये साइड का जो टोटल है ये है 5,20,000 और इस साइड का जो टोटल है ये है 5,15,000। तो हमारी इनकम साइड है, एक्सपेंस। इनकम हुई है 5,20,000, खर्चे हुए हैं 5,15,000। तो फायदा हुआ कितना? 5,000। तो डालो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, कितना? 5,000। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। पार्टनर्स में डालते हैं, डालो बाय रियलाइजेशन। 5,000 का मुनाफा है, दोनों बराबर बराबर, 2,500, 2,500, ठीक। असेट्स बेच दिए, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, बच गए पार्टनर्स। अब पार्टनर्स बैठ के कैरम थोड़ी खेलेंगे, क्या कहेंगे? घर चलते हैं, हम भी सबका पैसा चुका दिया तो हम भी अपना पैसा लेके चलते हैं। इनका पैसा इसका कितना बन रहा है? 137,500 और उसका 237,500 टू बैंक। ये अपना पैसा ले जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। बैलेंस कैरी डाउन मत लिख देना, आदत होती है बैलेंस कैरी डाउन लिखने की, क्योंकि तुमने बहुत सारे चैप्टर्स में ये लिखा है, बट यहाँ बैंक आएगा क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो रहा है बैंक, तो बैंक में क्रेडिट होगा। ए के कैपिटल में डेबिट हो रहा है बैंक, बी की कैपिटल में डेबिट हो रहा है बैंक, तो बैंक में क्या होगा? क्रेडिट बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। 137,500, 237,500। तो हमारे पास इतने पैसे पहले से थे, इतने पैसे असेट्स बेच के आए, उन पैसों से लायबिलिटी चुकाई, ये वाली लायबिलिटी हमने बैंक लोन और ये वाली खर्चे पे करे और पार्टनर्स को पे कर दिया। अब अगर इनके पास कुछ पैसा बच गया तो तुम तीनों ले लेना घर। देखना कुछ पैसा बच रहा है क्या, टोटल करो। ये हो गया 85 और ये हो गया 4,75,000 शायद। ये 15,000 हो गया ना, 15 का 5, 475 प्लस 85 कितना आ रहा है? 16 नहीं 375, सॉरी 375। कितना हो गया? 5, 16, 4,60,000 और ये 4,60,000। कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए पैसे, नेक्स्ट टाइम बच जाएंगे पक्का, तुम्हें दिलवा दूंगा, ठीक है, फर्म से बात करके कि कुछ तुम्हें भी दे दे। ये हमारा लास्ट में हमेशा मैच होगा, क्योंकि तुमने सबको चुका दिया तो पैसा तो जीरो बचना चाहिए ना, 1 रुपये भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब बताओ क्या डाउट आ रहा है, क्या चीज नहीं है इसमें? हाँ? एक चीज तुमने तब भी नहीं पूछी कि मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह क्यों देखवा रहा हूं। मैंने कहा पहले ऐसे देखो, फिर मैंने कहा ऐसे देखो, अब मैं कह रहा हूं इसको पी की तरह देखो। ये पीएनएल बना कैसे, किसी ने पूछा? कहां से पीएनएल है? देखो पीएनएल हमारा क्या होता है? वो प्रॉफिट और लॉस निकालने। हाँ नहीं, वो तो पता है मुझे भी, इसलिए निकालने के लिए बता रहा हूं। पर पीएनएल में क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? पीएनएल में तुम इधर की साइड लिखते हो सारे एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, ठीक।
इधर क्या लिखते हो तुम? सारी इनकम्स या फिर गेन्स। इसको अब अगर पी की तरह देखना है, प्रॉफिट लॉस की तरह देखना है, तो इनको अब देखना शुरू करो खर्चों की तरह। तुम्हें खर्चे दिखने लगेंगे। देखो मैंने क्या किया था, ये सब किया था मैंने, असेट्स को निकाल के लेके आया और कहा अब ये खत्म हो रहे हैं, अब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो ये सब बंद, तो मेरे लिए क्या है? नुकसान। मेरे सारे एसेट्स सब खत्म हो रहे हैं, क्या हुए? नुकसान हुआ। ठीक, ये तो नुकसान हुआ ही हुआ, पर ये फायदा भी तो हो गया। मैं एक तरीके से खुश हो रहा, अरे बिजनेस बंद, मुझे पैसे नहीं चुकाने, तो मेरे लिए फायदे की बात, तो मुझे लायबिलिटी मेरी खत्म, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम हुई। ठीक है, बट धीरे धीरे मुझे पता चला बिजनेस में कि नहीं, ये असेट्स नुकसान नहीं हुए, बिक गए, पैसा आ गया, तो फायदे की बात है। ये असेट्स बिके तो इनका पैसा आया मतलब फायदा हुआ, फायदा ही आ रहा है, बेचे देखो, है ना। मैं सोच रहा था ये नहीं चुकाना, बल्ले बल्ले फायदा हो गया, बट नहीं, बिना पैसे लिए नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही है, देने पड़ेंगे भी, पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक, ये सब तो देने ही पड़े पैसे, साथ साथ ये भी देने पड़ रहे हैं, है ना। और नुकसान, तो ये क्या है? खर्चे, इनकम, लास्ट में प्रॉफिट पार्टनर से बांट दी। आ गया समझ? ये पूरा चैप्टर बस यही है, खत्म, फिनिश चैप्टर, इतना है चैप्टर में। बट ये है कि मैंने उसको थोड़ा धीरे धीरे करके समझा दिया। तो हमने क्या करना है, हमारे सामने एक बैलेंस शीट होगी, मोटा मोटा मैं सार बता रहा हूं, क्रक्स। यहां हमारे एसेट्स होंगे और एक बैंक होगा, यहां हमारे कैपिटल अकाउंट्स होंगे, पार्टनर्स के जो पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो होंगे, और लायबिलिटीज होंगी। कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, मैं तो एक ऐसे इसके लिए लिख दिया। असेट्स तुमने निकाल के कहां डालना है? बैंक निकाल के तुमने कहां डालना है? लायबिलिटीज निकाल के तुमने कहां डालनी है? और कैपिटल और ये कहां डालना है? ठीक है। अब एक चीज लास्ट, फिर खत्म हमारा, मतलब अभी अगर देखो तो मैंने यहां पे 20 लोन डाला था, कितना था वो? 30,000 लोन डाला, तो मैंने बी के लोन को निकाल के इधर डाला, सॉरी 40 नहीं 30 हाँ, बी के लोन को निकाल के मैंने यहां डाला, दूसरा करना ले लेता तो मिल जाएगा, ये रहा। और इसकी जो पेमेंट करी वो ये करी, है ना। तो ये मैंने 30 यहां डाला और उसकी पेमेंट मैंने यहां करी। तुम्हारी जो बुक आएगी, जो तुम्हारी बुक है, उस बुक में ये चीज यहां यहां ना डाल के यहां डाल देंगे। क्या करेंगे? यहां से हटा देंगे और कहां डालेंगे? इधर डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्रेडिट साइड में ही, बट इस अकाउंट के नहीं, किसके? इसके क्रेडिट साइड में, और बी के अकाउंट में डाल देंगे 30। नया समझ समझा? एक ही चीज होगी, फर्क एक ही चीज आएगी बिल्कुल। क्रेडिट साइड में डालना है ना, मैंने इस अकाउंट के नहीं इस अकाउंट के में डाल दिया। अब जब मैंने यहां क्रेडिट साइड में डाला तो मैंने पेमेंट यहां करी। अब अगर मैं इधर क्रेडिट साइड में डाल रहा हूं तो पेमेंट किधर की साइड पे करूं? इधर की साइड पे करूं ना। अगर इधर क्रेडिट किया था तो पेमेंट यहां करी, अब यहां पे पेमेंट नहीं होगी तो पेमेंट कहां होगी?
यही होगी, किसके अंदर 60,000 30,000 ऐड हो जाएगा और ये 267 हो जाएगा। जो 30 मुझे ये वाले भी तो पे करने ना, अगर ये नहीं था तो कितना था 237 था, जैसे ही 30 आया तो 30 बढ़ भी तो जाएगा ना, और मिल रहा है तो 267 हो जाएगा। तो होना 2 बैंक यहां पे भी था, बट वो 2 बैंक इस अकाउंट में करने की जगह इधर कर दिया, बस इतना फर्क है। अब मैंने क्यों नहीं किया यहां, मैंने यहां क्यों डाला, क्योंकि तुम्हारे को एक चीज दिखानी थी मुझे कि सारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सबका एक ही ट्रीटमेंट रखो। तुम्हारे अगर दिमाग में एक ट्रीटमेंट आएगा कि भाई एक लाइबिलिटी का अलग ट्रीटमेंट है और बाकी सारी लाइबिलिटी से एक ट्रीटमेंट है, तो तुम कंफ्यूज होगी कि कौन सी लाइबिलिटी थी। इसलिए मैंने कहा जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सब यहां डाल दो, सारी लाइबिलिटीज यहां आ जाएंगी ना, तो तुम्हें एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि भाई क्या करना है ट्रीटमेंट। लाइबिलिटीज इधर आ गई, असेट्स सारे इधर आ गए। अब असेट्स यहां आएंगे तो बेचेंगे कहां, इधर। लाइबिलिटीज इधर डालोगे तो पे कहां होंगी, इधर। ठीक है, एक्सपेंसेस भी इधर ही पे होंगे और ये हमारा एक्सपेंस है, ये इनकम्स है, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछो, बताओ। अच्छा, अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं दिया कि वो पे करनी है नहीं करनी, तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी पे ऑफ होगी या नहीं। किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं लिखा पे करनी है नहीं करनी, तो क्या करेंगे, पे करेंगे उसको या नहीं करेंगे, करेंगे। ये नहीं हर लाइबिलिटी के बारे में नहीं लिखा होगा कि पे करनी नहीं करनी। अच्छा, एक असेट से एक लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसका, किसी एक असेट से कोई दूसरी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी तो क्या करेंगे इसका, कुछ नहीं, क्योंकि इसकी एक ही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर का एक पूरा क्रक्स।